हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। पिछले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने डिस्कस किया था आपकी कल्चर फॉर एनारोब्स के बारे में। वहाँ पे हमने कई मेथड में से पहला मेथड जिसे हमें एम्फेसाइज किया था वो था आपका कैंडल जार मेथड। और एट दैट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एनिमेशन वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से बिल्डअप कर सकें। सो चलिए आज मैं लेकर के आया हूँ इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके कैंडल जार मेथड के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस की आवश्यकता होती है। देखिए, एनारोबिक कल्चर का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जहां पे हमको बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रहित कंडीशन में डेवलप करना होता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी आपके सैंपल ऑफ बैक्टीरिया को जहां पे किसी भी तरह का ऑक्सीजन नहीं हो ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। इन जनरल अगर आप बात करते हैं एरोबिक कल्चर की तो आपको कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चारों तरफ ऑक्सीजन अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट है। मेहनत तो तब हमको करनी पड़ती है जब आपको किसी सैंपल से या सराउंडिंग से ऑक्सीजन को रिमूव करना होता है, और यही है आज के प्रिंसिपल का मेन पॉइंट कि हम कैसे आपके कैंडल जार मेथड को फॉलो करते हुए ऑक्सीजन को रिमूव कर सकें। इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, तो हम उन रिक्वायरमेंट को बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी एक एम्प्टी जार की, ताकि इसके अंदर हम पूरे सैंपल को, चाहे वो लिक्विड मीडिया हो, चाहे वो सॉलिड मीडिया हो, चाहे वो आपका स्प्रिट लैंप हो, इनको कवर अप कर सकें। एक ऐसा जार होना चाहिए जिस जार में लिड हो, जिसे आप ओपन और क्लोज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा कर सकते हैं। फिर आपको जरूरत पड़ेगी लिक्विड मीडिया की, अगर आप लिक्विड मीडिया से ऑक्सीजन को रिमूव करना चाहते हैं, या तो उसकी जगह आप सॉलिड मीडिया को भी यूज कर सकते हैं। और आपको एक जरूरत पड़ेगी कैंडल की, या तो फिर आप इसको जरूरत पड़ेगी स्प्रिट लैंप की। प्रीफर करेंगे हम स्प्रिट लैंप को। तो ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर ऑफ एनारोब्स बाय कैंडल जार मेथड। चलिए अब हम सीधे जंप करते हैं हमारे एनिमेशन पे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था, हमें जरूरत पड़ेगी एक जार की। तो ये रहा हमारा एक कांच का जार, जिसे साधारण भाषा में कांच की बरनी भी कह सकते हैं। इस कांच की बरनी में दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। वो ये है इसकी एक बॉडी, और इसकी बॉडी के साथ साथ इसका एक लिड यानी कि ढक्कन, या इसे हम कैप कह सकते हैं, जो कि आसानी से खुल सके और बंद हो सके। सो ये अभी आप जो जार देख रहे हैं ये कैसा है? ये है एक एम्प्टी जार। इस एम्प्टी जार में हमको पूरा परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एम्प्टी जार की खास बात क्या होती है कि इस एम्प्टी जार में फिलहाल अभी इस तरफ से और आपके लेफ्ट साइड से या किसी भी तरफ से ऑक्सीजन यहाँ से नहीं पहुँच पाएगा, या ऑक्सीजन को फिलहाल रोकेगा। सो जब हम इसके लीड को बंद करके रखेंगे, आगे फ्यूचर में ऑक्सीजन की एंट्री कहीं से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वह है इस लीड को हटा देना। तो हमने इस लीड को हटा दिया, देखिए लीड बंद है, अब हम इसको हटा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन कैसा कहलाएगा? यहाँ पे नीचे देखिए, लिड इज नाउ रिमूव, यानी कि हमने इसके कवर को यहाँ से हटा दिया। इस कवर को हटाने की वजह से क्या पॉसिबिलिटीज है कि अब यहाँ भले साइड से ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो पा रही है, जबकि अभी हम लीड को जब ओपन करेंगे तो ऑक्सीजन आसानी से इस बाहर से इसके अंदर आ सकता है। सो इसके अंदर आने की वजह से यहाँ पे कुछ डॉट्स मैं बना रहा हूँ, आप इसे एज्यूम करिएगा कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन रखे हुए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अगला जो स्टेप है हमारा वह है, आप में से इनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, यह है हमारा लिक्विड मीडिया। इसमें से हमको ऑक्सीजन को हटाना है। इन दिस लिक्विड मीडिया, जो आप खाली जगह देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। इस ऑक्सीजन को हमको इस मीडिया से भी हटाना होगा और आगे जाकर के इसके सराउंडिंग जो सैंपल हैं उनमें से भी हमको हटाना होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि लिक्विड मीडिया को यूज़ करना है तो लिक्विड मीडिया को हम इस तरीके से बाहर से ला करके इस जार के अंदर रखते हैं। दोनों को हम इस तरह से धीरे धीरे करके ले आएंगे, तो ये आपके जो लिक्विड मीडिया थे वो इसके अंदर आ गए। अब क्या करना है? अब इसके साथ साथ पैरेलली अगर आप सॉलिड मीडिया को यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉलिड मीडिया के जो पेट्री प्लेट हैं उनको एक पाइल के फॉर्म में जमा करके हमको रखना है। तो ये रहा हमारा सॉलिड अगार मीडिया, जो आप आपके इस राइट साइड में भी देख सकते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटिंग सॉलिड अगार मीडिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्न? अब हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, और आपका जो मेथड है उसका नाम भी क्या है? इसका नाम है कैंडल जार मेथड। तो जार तो दिख गया, नाउ वेयर इज कैंडल? सो ये देखिए आपके साइड में ये रहा कैंडल। इसे आप कैंडल भी यूज कर सकते हैं
या स्प्लिट लैम्प को भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर होगा कि हम स्प्लिट लैम्प को परफॉर्म करें प्रीफर करने के लिए। सो यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या होगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ में आग को लगाने और आग को लगाने के बाद आग के जलने की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। सो व्हेनेवर, जब तक यहाँ पे इस जार में ऑक्सीजन है तब तक ये कैंडल या स्प्लिट लैम्प जलता रहेगा, और जब भी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वो लैम्प अपने आप बुझ जाएगा। इसका दूसरा वर्जन हम भी बोल सकते हैं पैसिव वॉइस में कि जब यहाँ पे कैंडल बुझ रहा है, इसको हम इससे समझ सकते हैं कि इसके अंदर का ऑक्सीजन अब खत्म हो गया। दोनों ही एक ही मतलब है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस कैंडल को भी इस जार के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। सो ये रहा आपका कैंडल जो कि ट्रांसफर हो गया आपके जार में। कुछ इस तरीके से देखिए, दोबारा से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये रहा कैंडल, हम इसे बड़ी सावधानी से इस जार के बीचों बीच में रख देते हैं। सो नाउ ये जो कैंडल है अब तो वो जल नहीं रहा है, वो बुझे हुए कंडीशन में है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इग्नाइट करेंगे। ये रहा आपका जो कैंडल, अब वो इग्नाइट हो गया। इस तरीके से देखिए, अभी बंद है, हमने माचिस से इसको इग्नाइट कर दिया। तो ये जो कैंडल है अब वो बड़ी आसानी से जलने लग गया। ये रहा कैंडल जलने लग गया। अब जैसा मैंने कहा कि इसके जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और ऑक्सीजन केवल ऊपर वाले लीड वाले जगह से आ रहा है, बाकी कहीं से भी ऑक्सीजन की एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट टर्न इज दैट हमको इसके लीड को अब कवर करना है। सो ये जो लीड खुला था इसे हमने वापस से बंद कर दिया। वापस से देखिए ये लीड खुला है और हमने इस लीड को अब धीरे से बंद कर दिया। अब चूंकि लीड इसका बंद हो गया है तो जिस जगह से ऑक्सीजन आ रहा था अब वहां से ऑक्सीजन की संभावना है ही नहीं। अब ऑक्सीजन कहीं से भी नहीं आएगा। जस्ट सपोज ये ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से, ये इस तरीके से आना चाहेगा, लेकिन लीड लगने की वजह से ये कोई भी ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। सो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचा, ये जो अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे ऑक्सीजन वही हैं, और इन्हीं ऑक्सीजन को यूज करता हुआ हमारा जो स्प्लिट लैम्प है, ये वो कैंडल है, वो जल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, समय के आगे बढ़ने के साथ साथ ये जलते जलते इन ऑक्सीजन को कंज्यूम करता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और फाइनली अब ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी थी अंदर जाके वो खत्म हो गया। अब इसके लिए यहाँ पे एक चीज और वर्ड लिखेगा जो आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका लिड इज क्लोज्ड एंड ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय कैंडल। अब जो पूरा ऑक्सीजन था ये यूटिलाइज हो गया किसके द्वारा, कैंडल के द्वारा। तो अब अंदर का जो कैंडल है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। सही कहा आपने। ये देखिए कैंडल जो है वो इस तरीके से जल रहा था, अब ये इस तरीके से बुझ गया। तो कैंडल बुझ गया, इसका मतलब ये है कि अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसके कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यही तो हमको मेंटेन करना था, किसके रेस्पेक्ट में, एनारोबिक कल्चर के रेस्पेक्ट में। सो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल सा एनिमेशन प्लस एनोटेशन आपके इस कॉन्सेप्ट को बूस्टअप किया होगा। यहाँ पे हमको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। मेथड कई सारे हैं, जैसे है आपका एल्कलाइजेशन को हम लोग कर सकते हैं। आपका मेथड ये कहता है कि हमको इसको रिडक्शन करके भी हमको डाल सकते हैं, प्री रिड्यूस मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेथड, इनमें से कुछ मेथड यूज़ नहीं होते हैं अब, और कुछ मेथड ज़्यादा अच्छे से यूज़ होते हैं। ये जो मेथड आप डिस्कस कर रहे हैं कैंडल जार मेथड, वो ज़्यादा अब प्रीफर नहीं किया जाता है। सो ये था आज का सिंपल प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो अपना केवल 1 मिनट हमें दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें शेयर करें कि आपको इस तरह का एनिमेशन, इस तरह का प्रेजेंटेशन कैसा लगता है। क्योंकि हमारी जो पूरी मेहनत होती है वो केवल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग, सो वी डू नॉट वांट एनी सिंगल रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट, बट वी नीड अ सपोर्ट, जिसको आप जितने मिलियन ट्रिलियन दे सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो नमस्कार, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नमस्कार।